आज हम ये जानेंगे कि किन दशाओं में शादी होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति की कुंडली दी गई है, उसके नीचे उसकी शादी जिस टाइम हुई थी उसके समय क्या दशा थी वो दिया गया है। आपको बता दें कि अगर हम कोई शादी के लिए कुंडली देखते हैं तो उसमें करीबन 3 या 4 नियम लगने चाहिए, तभी हम पक्की डेट या पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि इस समय शादी होगी। एक रूल या एक नियम के आधार पर आप नहीं कह सकते कि इस समय शादी होगी, इसलिए 3 या 4 लगने ही चाहिए रूल, तब आप कहें कि शादी इस टाइम पर इस दशा में होगी। पहले हम दशा देखेंगे, फिर अगली वीडियो में गोचर के बारे में जानेंगे, गोचर से किस प्रकार देखें। तो पहला है D1 चार्ट, जो इसे हम लगन कुंडली कहते हैं, और D9 चार्ट जिसे हम नवमांस कुंडली कहते हैं। ये 12 ग्रह हैं, 12 भाव हैं। एक ये जो है इस भाव में लिख रहे हैं, ये राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, और ये भाव है। जैसे कि मैं लिखना चाहूँ तो पहला भाव ये है, दूसरा ये है, तीसरा भाव ये है, चौथा भाव ऐसे है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ पहला भाव ये है, पहला भाव ये है, दूसरा भाव ये है, तीसरा भाव ये है, चौथा भाव ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये। तो ये भाव हैं, और इनमें जो काली पेन से लिख रही हैं वो राशियां हैं। इन राशियों के स्वामी होते हैं। अब ये पहला हमारा कहता है नियम नंबर 1 कि D1 वाले चार्ट में लगन कुंडली में, लगन कुंडली के सप्तमेश मतलब कि 7वां भाव, जहाँ पे 7 लिख रहे हैं, यहाँ पर भाव 1 से शुरू है, इसलिए हम गिन नहीं रहे। वैसे क्या होगा यहाँ पे, इसका मैं बोलूँ D9 का सप्तमेश क्या होगा, तो 1 2 3 4 3 4 5 6 7, तो 7वां जो है आपका क्या होगा, सप्तमेश होगा। मतलब कि सप्तमेश क्या होगा कि 7वें भाव में जो राशि बैठी है उसका स्वामी। अब D1 में 7वें भाव में बैठा है तुला, तुला का स्वामी होता है शुक्र। क्या होता है, शुक्र। अब शुक्र जहाँ बैठा है, 7वें भाव का स्वामी जहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, शुक्र बैठा है यहाँ पर। शुक्र जहाँ बैठा है वहां पर जो राशि लिखी है, मतलब सिंह राशि, जो राशि लिखी है उसके स्वामी की दशा में या अंतर दशा में भाव होता है। दोबारा समझो कि D1 चार्ट में सप्तमेश, D1 चार्ट में सप्तमेश जहां बैठा है वहां जो राशि लिखी है उस राशि के स्वामी की दशा में शादी होती है। तो यहां से हमें पता चला कि सूर्य, सिंह राशि का स्वामी क्या होता है, सूर्य, कि सूर्य की दशांतर दशा में शादी होगी। दूसरा D9 में भी यही रूल लगाते हैं कि नवमांस कुंडली के सप्तमेश जहां बैठा है वहां जो राशि लिखी है उस राशि के दशा, उस राशि के स्वामी के दशा अंतर दशा में विवाह होगा। ये 2 रूल हैं आपके अलग अलग। तो यहाँ पर जो राशि लिखी है 8, मतलब वृश्चिक, वृश्चिक के होते हैं मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल हैं आपके तुला में, तुला के स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र की दशा अंतर दशा में शादी होगी। और दूसरी बात हम बता दें, सप्तमेश या दारा कारक की दशा में भी आपका जो है विवाह हो सकता है। सप्तमेश का तो कोई ना कोई दशा अंतर दशा आ ही जाती है 90% केसेस में। जैसे कि यहाँ पर सप्तमेश है मंगल, वृश्चिक का स्वामी मंगल, और यहाँ पर सप्तमेश है शुक्र। तो देखो मंगल, शुक्र और सूर्य, तो देखोगे इनके विवाह के समय मंगल था, शुक्र था और सूर्य था। तो हमने इस हिसाब से शुक्र सूर्य मंगल मतलब 3 अंतर दशा और दशा निकालनी। दूसरा दारा कारक क्या होता है, तो ये जेमिनी विधि, जेमिनी विधि का एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई इसलिए, तो
ये एक या दो, अभी मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं, 3 रूल बताए हैं, इनको अच्छे से देख लें। इनके अलावा भी रूल्स लगते हैं, करीबन 4 या 3 रूल लगने चाहिए, तब आप कहेंगे कि इस टाइम पर या इस दशा में आपकी विवाह का योग है। धन्यवाद।